हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2009 से 2021 तक जितने भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2009 से 2021। ठीक है, तो मतलब कि पूरे 10-11 साल का क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आज हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए, हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसायन शास्त्र का है। ठीक है, कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो कपड़ा धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर की डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, तो डिटॉल का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में। क्या? प्रतिरोधी के रूप में, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या आ जाएंगे? हेमेटाइट। तो क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएंगे सी। चलिए बिना देर किए देखते हैं स्पीड में। चलिए, चौथा क्वेश्चन H2SO4 इज, तो H2SO4 ना द्विभाषवी अम्ल है। क्या है? डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? तो डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बल होता है। देख सकते हैं स्फेरिकल का गोला होता है। डी सॉरी एस का राउंड गोला होता है, और एस पी का क्या हो जाएगा? डंबल हो जाता है, और डी का डबल डंबल हो जाता है। चलिए अगर आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच होता है, तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NH3 में एन का संकरण क्या है? एन का संकरण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? sp3 हो जाते हैं इनका। ठीक है, sp3 सॉरी 3 ऊपर होते हैं यहाँ पे, डिंगा sp3 हो जाएंगे। चलिए आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे ए। चलिए sp3। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 9वां क्वेश्चन है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। आंसर हो जाएंगे ए। क्या हो जाएंगे? ए। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो कौन से गैस है? तो हीलियम हो जाता है। कौन सा गैस? हीलियम गैस। तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन कि पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो किसकी बहुलक है? पॉलीथीन किसकी बहुलक है? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इथीन के, किसके? एथीन के। चलिए आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है? किस अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है? तो BF3। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है, आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? सी। सॉरी, आंसर हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 14 नंबर नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो किसका? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आंसर हो जाएंगे बी। बी आइसोप्रीन। नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। चलिए हाँ, सल्फाइड का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है, तो फेनफोलावन विधि द्वारा। किसके? फेनफोलावन विधि द्वारा। चलिए फेनफोलावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेनफोलावन विधि द्वारा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो CrO2। कौन हो जाएंगे? CrO2। आंसर हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे? डी। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बेरब्बेदार ठोस है? तो बेरब्बेदार ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड। क्या? एमॉर्फस सॉलिड। चलिए तो एमॉर्फस सॉलिड क्या हो जाएंगे? क्वार्ज ग्लास। क्या हो जाएंगे? क्वार्ज ग्लास। आंसर हो जाएंगे बी। चलिए जब भी एमॉर्फस सॉलिड की बात आए, ग्लास मार दीजिए फटाक से। क्या? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के प्रतिक्रिया करने की, सॉरी यार, किसी वस्तु लिखा हुआ है, व्यक्ति उसी समय से पढ़ जा रहे हैं। चलो, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? देखिए एक्टिव मास पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? एक्टिव मास पे। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, कराने की आवश्यकता नहीं। एक्टिव मास पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? एक्टिव मास, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, सॉरी सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित में
किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का ना K2SO4 का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अधिकतर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएंगे हमारे पास ए। क्या हो जाएंगे? ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला देखिए ना, निम्नलिखित में कौन सा? अगर एक बात बताइए, पीटी अगर प्लेटिनम हमारे पास दिया होता तो प्लेटिनम भी हो सकता था क्या? चलिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया? ओनली सोडियम दिया गया, आयरन दिया गया, जिंक दिया गया, गोल्ड दिया गया। तो मतलब कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था यानी कि अगर उसको मुक्त अवस्था में भी छोड़ दिया जाए, कहीं भी छोड़ दिया जाए, तो उसमें उसका रस्टिंग नहीं हो क्या? तो कौन से हो जाएंगे बताइए आप? क्या हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? गोल्ड। आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो कितने बार बताया भैया कि FON के अलावा कोई भी हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएंगे सी, HCl नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? बताइए जल्दी। कॉपर। कौन हो जाएंगे? कॉपर। हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे अम्ल के जलीय विलयन से। चलिए तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है। तो समुद्री जल में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा तत्व कौन है? आयोडीन। क्या हो जाएंगे? आयोडीन। चलिए आंसर हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन गुण, तो श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? कार्बन में ज़्यादा चेन बनाता है भैया। ये तो क्या बनाते चला जाता है जब तक नहीं थको क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरॉन विकिरण संबंध दर्शाता है। तो बोरॉन विकिरण संबंध किससे दर्शाता है? Al से, एल्यूमिनियम से। किससे? एल्यूमिनियम से विकिरण संबंध दर्शाता है, डायगोनल। चलिए डायगोनल रिलेशन। चलिए 25 नंबर, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या। भैया CH4, इतना आसान क्वेश्चन, देखो 4 हो जाएंगे। चलो 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जल्दी से देख लो 4। चलो अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहे का अयस्क है। लेकिन मुख्य अयस्क की बात करें ना तो हेमेटाइट मारियो। ठीक है, लेकिन अयस्क की बात करें, निम्नलिखित में से लोहे की अयस्क है, तो सभी लोहे की अयस्क है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जाता है। तो एंटासिड से। किसके द्वारा? एंटासिड के द्वारा। ठीक है, हाँ। 28 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो किस रंग में बदल देता है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या हो जाएंगे? किस रंग में बदलेंगे? नीला रंग में। किस में बदलेंगे? नीला रंग में। चलिए अच्छी बात। हम तो तेरे शहर से दूर आ गए। हाँ, डिटॉल का उपयोग किया जाता है तो संक्रमण हानि प्रतिरोधी किसके रूप में? प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, एंटीसेप्टिक के। चलिए हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल की क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल एज, तो क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप OH। क्या होते हैं? OH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो हीलियम। क्या हो जाएंगे? हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी नीचे दिया गया तो गैस ही नहीं है। चलो 32 नंबर क्वेश्चन, फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? ठीक है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्स? तो 96,500, 96,500। देखो 96,500 कहाँ है? कन्फ्यूजन में मत आके मार देना 96,550 या 96,550। तो 96,000 क्या होते हैं? 500 होते हैं। यानी कि आंसर हो जाएंगे हमारे पास ऑलरेडी 96,500। चलिए अगला हमारे पास पूछा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, सुक्रोज का सूत्र है। तो सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएंगे? सुक्रोज का सूत्र, चलिए बताइए क्या हो जाएंगे सुक्रोज का सूत्र? C12H22O11, डी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। चलिए तो सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएंगे? C12H22O11। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, IUPAC नेम ऑफ CH3COOH। तो इथानोइक एसिड। क्या हो जाएंगे? इथानोइक एसिड। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय धातु के नाम से, एल्काइल मेटल। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। HNO3 नहीं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर, शुद्ध जल का pH होता है। 7। कितना होते हैं? 7। आंसर हो जाएंगे डी। टिंग टिंग टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, PCl5 एक है तो एक ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। चलिए ऑक्सीकारक है। PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन
हाँ 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल जल एकत्र सॉरी एक मिनट, कौन निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, सॉरी जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन कैनॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी कि गैस के ऊपर सॉरी जल के ऊपर कौन सा गैस नहीं जमा किया जा सकता, तो SO2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ओस्टवाल मेथड से, ठीक है, ओस्टवाल मेथड। चलिए 40 नंबर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन में चलते, बहुत ही समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, बताइए। PV का। किसका हो जाएगा, लेड का। चलिए हाँ 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैनेजारिक प्रतिक्रिया नहीं दिखलाती है, तो कैनेजारिक प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाती है, तो एसीटिल्डिहाइड क्या नहीं दिखाती है। 42 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या नहीं दिखाती है, एसीटिल्डिहाइड। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, तो 32%। कितना हो जाते हैं, 32%। आंसर हो जाएंगे ए, इसके हो जाएंगे B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होगा, तो 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12। आंसर हो जाएंगे ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ऑक्साइड की तरह, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन धात्विक ऑक्साइड की तरह ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो CrO2। सॉरी दूसरा क्वेश्चन दोबारा दे चुका है ये क्वेश्चन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बेरबेदार ठोस है, तो बेरबेदार ठोस कौन है, क्वार्ज ग्लास। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करती है, तो सक्रिय भार पे, किस पे, सक्रिय भार पे। 48 नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, D। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा डाउन करते हैं इसको। हाँ उत्प्रेरक वह वस्तु है जो एक रियलिस्टिक सब्सटेंस बीच समझौता प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ठीक है। चलिए सल्फाइड है, इसको सल्फाइड है उसको क्या बोल रहा है, सल्फाइड है उसका सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं, तो फेन पलावन विधि से संकेंद्रित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फाइड है इसको का सांद्रण फेन पलावन विधि द्वारा होता है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण फेल प्लवण विधि द्वारा होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है, त्रिभस्मीय कौन है, H3PO4 क्या हो जाएंगे, H3PO4 क्या हो जाएंगे, H3PO4। आंसर हो जाएंगे D। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर, एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है, C। आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 +1 0 सभी हो जाते हैं, तो इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ठीक है। +3 तक होते हैं, +2 +1 होते हैं, ठीक है। -1 0 ये सब सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है, तो गोंद कौन हो जाएंगे, गोल्ड द्रवरागी द्रव्यविरागी, क्या है, द्रवरागी द्रव्यविरागी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक 2F2 है, कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है, तो 0.693/K होता है ना। चलो 57 नंबर क्वेश्चन, शनिवार कहा जाता है, तो शनिवार Hg इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, तो क्या होता है, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल, ठीक है। दोनों को न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो, परमाणु संख्या सॉरी परमाणु द्रव्यमान निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अब पूछा जा रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है, क्या जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होंगे ऊष्माशोषी होंगे या विस्फोट होंगे या कुछ नहीं होंगे, बताइए क्या होंगे, जल्दी क्या होते हैं, ऊष्माक्षेपी होते हैं, यानी कि ऊष्मा निकलते हैं, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने को जल में डालने पर ऊष्मा निकलता है, ठीक है, एक बात यार। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि D ऑर्बिटल का आकार होता है, तो D ऑर्बिटल का आकार आपने पहले भी पढ़ा है कि डबल डम्बल होता है, क्या होता है, डबल डम्बल। चलिए आंसर हो जाएंगे C।
आंसर हो जाएंगे सी डबल डम्बल। चलिए देख सकते हैं, यही तो क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डबल डम्बल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, बूझा हुआ चूना का सूत्र है तो CaO, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक के तत्वों में उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन, क्या उपस्थित होना चाहिए? कार्बन। इतने अच्छे सवाल नहीं पता हो तो क्या पता हो। चलिए 64 नंबर, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है तो कार्बन में। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन कार्बन एकल बंधों की लंबाई होती है तो कितने होते हैं? चलिए बताइए जल्दी। 1.54 एंगस्ट्रॉम। अरे भैया 65 नंबर का बताओ ना क्या होंगे? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम के लिए ऊपर ये दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे हो गया है ना थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का संयोजकता होता है। अब बताओ कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कितना होता है कार्बन का संयोजकता? जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ कार्बन का संयोजकता कितना होता है? नहीं पता? चलो कितना होता है? 4 होते हैं। चलिए इतना अच्छा क्वेश्चन। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो इसकी शुद्धता का लक्षण क्या है, किससे पता चलता है? तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस दोनों से पता चल सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बॉइलिंग पॉइंट ही मारा गया, तो ये आंसर हो जाएंगे ये, ठीक है। चलो अब हमारे पास 68 नंबर क्वेश्चन है कि CNG में मुख्य रूप से होता है तो CNG में मुख्य रूप से ना ब्यूटेन होता है, अगर इसका मुख्य अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबका आंसर भी नीचे दिया गया है। सॉरी यहाँ तो 52 तक का ही दिया गया, नहीं सर 68 तक का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।